तो दोस्तों हम लेके आ चुके हैं एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे ईयर बैक लगने के बाद आखिरकार कितने सब्जेक्ट का हमें एग्ज़ाम देना होता है। क्या हमें सारे ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है उस सेम के, या सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का जिनमें हमारी बैक थी, जिनके कारण हमारी ईयर बैक लगी है। तो अभी काफ़ी बच्चों की बैक आई हुई है। तो अभी इतना कंफर्म नहीं है कि उनकी ईयर बैक है या फिर बैक ही है, क्योंकि उनके रिजल्ट में अभी स्टेटस अपडेट नहीं करा गया है। तो अभी किसी की भी ईयर बैक नहीं है। इस बात की अभी थोड़ी सी खुशी हम रख सकते हैं कि अभी किसी की ईयर बैक AQ2 ने अलाउ नहीं करी है, अपडेट नहीं करी है। तो चांस भी है एग्ज़ाम होने का, तो अभी हम कैसा ऐसा किसी का ईयर बैक बोल नहीं सकते हैं। बट काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल है, ये भी कन्फ्यूजन है कि आखिर ईयर बैक लगने के बाद हमें कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या उस सेम के सारे ही सब्जेक्ट का हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का जिनमें हमारी ईयर बैक आई है। क्योंकि अगर सारे ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो ये थोड़ा टफ होगा स्टूडेंट के लिए। तो सबको पता है कि हम AQ2 गए थे कुछ दिन पहले, तो हमने ये बात भी वहाँ पे करी थी, रखी थी सर के सामने कि सर हमारी ईयर बैक आ गई है, मान लेते हैं हम, क्योंकि रिजल्ट में अभी वैसे तो अभी नहीं है, अपडेट नहीं हुआ स्टेटस, बट मान लें कि हमारी ईयर बैक आ चुकी है, या जिन बच्चों की ईयर बैक आई है वो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं, और मैं भी हूँ कि सर आखिर ईयर बैक लगने के बाद हमें कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उन्हीं सब्जेक्ट का देना पड़ेगा या फिर सारे सब्जेक्ट का। तो सर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जिन सब्जेक्ट में आपकी ईयर बैक आई है, जिस सेम के जिन सब्जेक्ट में आपकी ईयर बैक आई है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको सारे ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हमें सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिनमें हमारी ईयर बैक थी, ना कि सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूज ना रहे कि नहीं नहीं हमें सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, कि उतने का ही देना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिनमें हमारी बैक लगी है, बैक है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का। तो इस विषय में आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर है। बाकी अभी 25 तारीख को, यानी कि कल, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट कल जो बच्चे लखनऊ जा रहे हैं, पवन बड़ाना सर जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। और अच्छा है, जाइए आप, सपोर्ट करिए उन्हें, ताकि आपका स्पेशल कैरी ओवर एग्ज़ाम हो सके। बाकी कुछ % चांस भी होने के, क्योंकि अभी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। तो जितने भी हैं बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट करें, जाएं। तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, आप जाइए, सपोर्ट करें उन सर को, और बिल्कुल उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए खड़े हुए हैं। उन्हें खुद का कोई काम नहीं है कि वहाँ पे उनका कोई फ़ायदा हो रहा हो, उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ आपके लिए ही जा रहे हैं। तो आप उन्हें सपोर्ट करिए। बाकी ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि ईयर बैक लगने के बाद सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिनकी ईयर बैक आई है, जिन सब्जेक्ट में, सिर्फ उन्हीं का। बाकी कुछ % चांस हैं स्पेशल कैरी ओवर एग्ज़ाम होने के, या फिर प्रमोट कर देने के। मतलब प्रमोट मतलब ऐसे नहीं कि प्रमोट कर दें, बैक हटा दें पिछले की, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि आपको 7 सेम में पढ़ने दिया जाए और उसके एग्ज़ाम देने दिए जाएँ कैरी ओवर के, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चांस हैं कुछ %। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आगे की आएगी वो मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।